हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोडाल के बारे में। ठीक है, तो मोडाल जो वर्ब है, वर्ब के पहले मैंने एक वीडियो मैं बनाया हूं। उसमें आप देख सकते हैं कि वर्ब के कितने रूप है और मोडाल उसका स्थान कहाँ है। लेकिन आज बात करने वाले हैं मोडाल एक्सुअली वर्ब जो कि कैन और मे के बारे में। क्यों? क्योंकि कैन का भी होता है, अगर हिंदी में देखा जाए तो सकना, और मे का भी होता है शकना। तो स्टूडेंट के अंदर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर में मे का यूज करें या कैन का यूज करें। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग बात करने वाले हैं। इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं आपका, क्योंकि कि कैन का यूज कहाँ होगा और मे का यूज कहाँ, और दोनों में डिफरेंस का है। तो अलग अलग कर मैं दोनों को बताऊंगा, फिर दोनों का जहां डिफरेंस होने वाला होगा वहां मैं बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम लोग देखते हैं, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैन के बारे में, कि कैन का जो प्रयोग है वो किस प्रकार होता है और इसका कैन क्या। देखिए, कैन जो है वो कैन का प्रयोग जो मैं आज कंफ्यूजन आपका दूर ही कर देता हूं। देखिए, जो कैन जो है, यूज ऑफ कैन यानी कैन का प्रयोग जो है मुख्य रूप से पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, ठीक है, और कैपेसिटी के लिए, ये तीन ही चीजें के लिए उपयोग होता है। और होता है परमिशन के लिए। तो मैं एक एक चीज पार्ट जो है आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पावर यानी शक्ति प्रदर्शन के लिए, अपनी शक्ति या क्षमता को दिखाने के लिए। उसके बाद होता है एबिलिटी, आपकी योग्यता का है, इसको दिखाने के लिए, या किसी वस्तु की या पर्सन की अगर योग्यता दिखाने के लिए हम लोग एबिलिटी, और कैपेसिटी यानी क्षमता आपकी कितनी है इसको दर्शाने के लिए हम लोग कैन का व्यक्त यानी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। अब हम देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, कि एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा कि इसमें इन चीजों का क्या रोल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। देखिए, ये 4 एग्जाम्पल है जिसके द्वारा ये चीज आपको साबित हो जाएगा। ठीक है, एक एक कर अच्छे तरीके से समझ। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बॉक्स को उठा सकता है। मतलब ये संभावना यहाँ पर बता रहा है कि उसके अंदर ऐसी क्षमता है, उसके अंदर ये जो कैपेसिटी है वो बॉक्स के उठाने की कैपेसिटी, यानी ये क्षमता को दर्शा रहा है। ठीक है, इस क्षमता को वो दर्शा रहा है कि उस लड़के के अंदर, चाहे कोई भी पर्सन हो, उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो उठा सकता है। यानी उसको संभावना पे कर रहा है, उसमें संभावना है, क्योंकि सकता है मतलब क्या, वो बॉक्स को उठा सकता है। अरे अगर पूरी कॉन्फिडेंस की बात हो तो वो कहता है कि वो बॉक्स को उठा लेगा, बॉक्स उड़ रहा है। लेकिन यहां पर है वो बॉक्स को उठा सकता है, यानी ये बता रहा है उसके अंदर क्षमता है। अगर बाय द वे, सस्पेंस इसलिए है कि बाय द वे मान लीजिए उसका पैर टूटा हो या स्वस्थ नहीं हो तो वो ना उठा सके, लेकिन उसके अंदर क्षमता है कि वो पैर बॉक्स को उठा सकता है। यहाँ पर संभावना है और ये क्षमता को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। इसका मतलब यही होगा कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। वी हैव ए कैपेसिटी, यू कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब कि वो इसके अंदर क्षमता। ये देखो यहां पर भी जो कैन क्या दर्शा रहा है, इंग्लिश बोलने की किसी पर्सन की क्षमता को दर्शा रहा है। ठीक ना, यानी कैपेसिटी को दिखा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है कि आपके अंदर जो एबिलिटी है वो किस तरह की है, इंग्लिश बोलने की। तो इस सेंस में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं जब किसी की एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाना होता है और संभावना हो, तो हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। अन्यथा जैसे वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है, मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस है कि वो अंग्रेजी बोलते हुए उसको सुना गया है। ठीक है, लेकिन जिसको सुना गया नहीं है लेकिन उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो बोल सकता है, तो हम लोग कैन का यूज करते हैं संभावना में, मुख्य रूप से संभावना में। और संभावना के जगह पर पावर, एबिलिटी, योग्यता यानी क्षमता की बात हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं जब भी संभावना हो। लेकिन हम जैसे कि वह अंग्रेजी बोलता है, इसका मतलब क्या हो कि मैंने कॉन्फिडेंस के उसके साथ सुना है वो अंग्रेजी बोलते हुए। लेकिन जब मैं कहूंगा कि वह तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। मैंने सुना नहीं है लेकिन मैं ऐसा जानता हूं कि तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो यहाँ पर संभावना है अब प्लस कैपेसिटी है, तो इस चीज को दिखाना है हम लोगों को कैन से। उसके बाद देखिए, वी कैन क्लाइम माउंटेन आबू, हम लोग इस माउंट आबू को चढ़ सकते हैं। क्यों, इस यहां पर भी संभावना है और एबिलिटी को दिखा रहा है, पावर को दिखा रहा है, शक्ति को दिखा रहा है, इसलिए
क्योंकि माउंट आबू को ये पहले कहने का मतलब है कि ये लोग जो हैं ये पहाड़ पर चढ़ने का इन लोगों का प्रैक्टिस है, लेकिन जब सामने माउंट आबू हो गया तो वे पीछे नहीं हटे, अपनी क्षमता से कह रहे हैं कि नहीं हम लोग भी क्लाइंब कर सकते हैं, उस पर चढ़ सकते हैं, माउंट आबू जो पर्वत है उस पर चढ़ सकते हैं। यानी अपनी चढ़े नहीं है लेकिन संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी अंदर वो क्षमता है। तो इस स्थिति में कैन का भी यूज हम लोग कैन का ही यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को आर पार कर सकता हूं, ये नहीं कि मैं नदी का आर पार कर दिया, ये तो नहीं बात है, लेकिन मैं कर सकता हूं। यानी मेरे अंदर क्या है कि वो पावर है, वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि मैं नदी का आर पार कर दूंगा। इसका मतलब वो क्या है, तैरना जानता है, बहुत दूर तक तैर कर गया है, इसलिए वो अपने आप को संभावना व्यक्त कर रहा है कि मैं इसे पार कर दूंगा। दोस्तों इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि जिसमें संभावना हो लेकिन कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर की बात की जाए तो उसमें हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। अभी मैं इसके लिए एक ट्रिक समझाता हूं आपको कि इससे क्या दर्शाता है, इन एग्जाम्पलों से क्या दर्शाता है, अभी मिटाता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया कि एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस प्रकार वाक्य से स्पष्ट हो गया दोस्तों कि कैन मीन्स, यानी जो कैन का मतलब है वो क्या है दोस्तों, बी एबल टू, यानी आपके अंदर वो पावर है, आप योग्यता है, या बी कैपेबल टू, उसके आप योग्य हैं कि वो कर सकते हैं, या नो हाउ टू, आप क्या उस चीज को जानते हैं कि कैसे किया जाए। क्षमता का मतलब क्या हुआ जी, ए पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दर्शाता है किस चीज से, कैपेसिटी जो दर्शाता है इसी चीज ना कि आपके अंदर बी एबल, आप उस काम को करने के लिए योग्य हैं, या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, या आप वो जानते हैं। जैसे नदी को तैरना है तो नदी का तैरना, इसका मतलब तैरना हम जानते हैं तभी ना संभावना व्यक्त करेंगे मैं इस नदी को पार कर जाऊंगा, यानी पार कर सकता हूं, तो वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। यही कैन का तरीका है दोस्तों। तो इस सेंस में जब भी कहीं मिलेगा तो हम लोग कैन का उपयोग करें। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए कि लिखते हैं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, अर्थात आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी आपके अंदर वो योग्यता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आपके अंदर, या दूसरे सेंस में कहें कि यू स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब यही ना हुआ कि यू आर बी एबल टू या कैपेबल, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। बात वही हुआ, यू कैन स्पीक इंग्लिश कहिए, या यू आर बी एबल टू कहिए, या यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश कहिए, तीनों का सेंस तो एक ही हूं। या कह सकते हैं कि यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू नो हाउ टू, यानी आप जानते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजी बोला जाता है, आप ये चीज जानते हैं। इसका मतलब क्या हो कि आई कैन स्पीक, मतलब मैं जब जानता हूं तो मैं बोल सकता हूं, है ना। तो दोस्तों एग्जाम्पल से समझाने का मतलब यह है, पहला रूल, ये जो पहला संभावना मैंने बताया है कि अगर संभावना है और आपके अंदर बी एबल टू या बी कैपेबल या नो हाउ टू का सेंस आए तो हम दोस्तों कैन का प्रयोग करेंगे। आप जो भी मैं बातें बता रहा हूं आप उसे नोट करते जाइए, एक नोट बनाते जाइए ताकि आपको समझने में बहुत आसानी पड़ेगी। तो ये जितने भी चीजें हैं दोस्तों आपको एग्जाम, इसे लिख लीजिए। ये बोला कि कैन का मतलब होता है बी एबल टू या बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू, मतलब नो हाउ टू मतलब जानते हैं, आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप जब भी ये बात आए तो हम लोग कैन का प्रयोग निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला एग्जाम्पल, पहला मैंने रूल में क्या बताया कि जब कैन का प्रयोग, उसमें पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात हो गई तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं दूसरे रूल की तरफ दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर दो कॉलम बनाया है, एक है कैन का और एक है मे का। मे का इसमें पहला यूज हो गया और कैन का ये दूसरा, क्योंकि इससे पहले कैन का यूज मैंने बताया एक, तो इसमें इसलिए मैंने दोनों को लिखा क्योंकि दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि इसमें भी परमिशन का यूज होता है, मे का भी और कैन का भी परमिशन का यूज होता है, लेकिन दोनों को साथ में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ आए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर कैन का यूज करेंगे परमिशन के लिए तो दोस्तों अनुमति के लिए, तो इसमें एक तरह के इंपरेटिव सेंटेंस का झलकता है बोझ, जैसे डांटने का बोझ झलकता हो, इसमें डांटने का या कमांड करने का बोझ झलकता है। लेकिन अगर मे का प्रयोग करते हैं तो उसमें डांटने का जो इंपरेटिव सेंटेंस का जो बोध है नहीं जलता, बल्कि उसमें रिक्वेस्ट का या सिंपल सेंटेंस का इसमें बोध रहता है। दोनों में डिफरेंस, जैसे एग्जांपल से आपको मैं समझा रहा हूं, अभी आप लिख लिया कि दूसरे में
दूसरे में कि कैन का यूज जो है परमिशन के लिए अनुमति लेने के सेंस में होता है। और इसमें क्या होता है, मे के प्रयोग जो है पहला यूज परमिशन लेने के क्रम में होता है, लेकिन टेक एंड गिव परमिशन लेने के क्रम में और परमिशन देने के क्रम में दोनों में इसका यूज होता है। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है आपको दोनों में कि परमिशन जो है अगर कैन का यूज करेंगे में तो उसमें डांटने और कमांड का अगर बोध झलकता है सेंस में तो उसमें हम लोग कैन का यूज करेंगे, और जिसमें अनुमति यानी परमिशन लेने का या देने का बात होता है तो हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन ज्यादातर आप इस बात को नोट कर लीजिए कि ज्यादातर हम लोग परमिशन और लेने के सेंस में हम लोग मे का ही यूज करेंगे, तो ये सही रहेगा। ठीक है, मे का अनुमति लेने के सेंस में और देने के सेंस में मे का ही यूज करेंगे तो वो सही रहेगा। फिर भी कहीं कहीं यूज कैन का मिलता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे यू कैन गो नाउ, आप यहां से जा सकते हैं, इसका मतलब है ना हुआ, तो इसमें क्या है, एक तरह से डांट की भावना होती है कि आप यहां से जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक तरह से अनरिस्पेक्ट बात हो रही है, इसमें झलक है। जैसे फिर करेंगे सी योर बुक, यानी मैं आपका किताब देख सकता हूं, यहां पर है कि कैन नहीं मतलब जो एबिलिटी क्षमता है वो हक की बात हो रही है कि मैं आपका डायरी देख सकता हूं, पूछ रहा है लेकिन इसमें हक की भाव झलक रहा है, उसमें उस सेंस होना चाहिए तभी हो सकता है। जैसे कैन आई गो टू सिनेमा टू नाइट, क्या मैं आज रात को सिनेमा जा सकता हूं, इसका मतलब ये होगा है कि आदेश ले रहा है, ये पूछ रहा है, लेकिन इसके अंदर एबिलिटी भी है कि अगर नहीं दीजिएगा परमिशन तो वो जा सकता है। ये है, इस सेंस में हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग करेंगे आदेश लेने के सेंस में, अंदर में, लेकिन उसमें क्षमता दिखना चाहिए उस सेंटेंस में कि वो व्यक्ति के पास ऐसी कैपेसिटी है कि अगर नहीं भी दीजिएगा तो वो जा सकता है। अब आते हैं मे की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें परमिशन लेना और देना, लेकिन याद रखिए कि जब भी परमिशन लेना और देना का बात होगा तो हम लोग मे का ही प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसमें, जबकि इसमें निवेदन और आदेश दिखता है, जैसे कि मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, इसका मतलब इसमें मे है। अगर यहां पर कैन लगता तो वो क्षमता देगा, अगर नहीं यूज करने दीजिएगा तो हम जबरदस्ती यूज कर लेंगे, ऐसा सेंस होता है। लेकिन यहां पर जब मे लग गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति जो है अगर वो देगा तभी मैं पेन का यूज करूंगा, वरना नहीं करूंगा। इसमें एक ये पूछने वाली बात हो गई कि मैं यूज कर सकता हूं, अगर आप कहिएगा तो यूज करेंगे, ना तो नहीं कहिएगा। ठीक है, इसमें सामान्य बात हो गई। जैसे यस यू मे, यानी हाँ आप यूज कर सकते हैं, आदेश दे दिया कि हाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर, अगर सर बोलेंगे बाहर जाने के लिए तो जा सकता है, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं। अगर यहां पर होता है कि कैन आई गो आउट सर, इसका मतलब सर बोले या ना बोले, अगर वो चाहेगा तो चला जाएगा। इस अगर ये भाव रहेगा तो हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां पर रिस्पेक्ट की बात हो और आदर की बात हो, निवेदन की बात हो, वहां पर हमेशा मे का ही प्रयोग होगा। तो इसमें क्या है, यू मे गो नाउ, आप यहां से अभी जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये जनरल बात हो गई। लेकिन अगर यही बात होता यहां पर कैन लगाकर तो ये जनरल बात नहीं हो सकती, यहां पर डांटने की भाव था। दोनों के अंतर देखिए, परमिशन लेने के सेंस में दोनों का यूज होता है, लेकिन सेंस यही रहता है दोस्तों कि कैन का जो प्रयोग होता है उसमें एक डांट और क्षमता की बात होगी, आप दे या ना दे हम कर लेंगे, अगर वैसी बात होगी तो कैन का प्रयोग करें। लेकिन मे का जो प्रयोग होता है हमेशा निवेदन, सामान्य और आदर सत्कार की भाव होगी, तो हम लोग हमेशा मे का प्रयोग है। तो ये दोनों हो गया, दोनों का यूज। इसका प्रथम यूज बता दिया, इसका सेकंड यूज बताइए। अब आते हैं थर्ड यूज। देखिए दोस्तों, मैंने कैन के बारे में तीसरा रूल लिखा है कि इसका प्रयोग जो है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी और हैबिट एंड नेचर के रूप में होता है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब सैद्धांतिक संभावना, और होता है हैबिट यानी आदत, यानी नेचर मतलब स्वभाव। ये दोनों के सेंस में आपका प्रयोग कैन का लास्ट प्रयोग है, तीन ही प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है समझना, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब ऐसी बात जो कि सर्व सत्य है, उसमें कोई काट नहीं सकता। जैसे लिखे हैं कि एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, मतलब क्या है, इस सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि इस धरती पर जो भी आया है उससे कुछ न कुछ गलतियां होती ही हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती न करता है तो इस धरती का नहीं है, वो देवता है न तो स्वर्ग लोक का है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि एवरीवन कर सकते हैं, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, यानी सभी व्यक्ति एक गलती जरूर करते हैं, यानी कोई ना कोई गलती उनसे होता ही है। यहाँ पर जो कैन क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है सैद्धांतिक संभावना बता रहा है, यानी सार्वभौमिक ये सत्य है, इसको कोई कम नहीं कर सकता। इस सेंस में जब बात आती है तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जब सैद्धांतिक संभावना यानी जो सार्वभौमिक सत्य है, पूरा संसार उस चीज को जानता है, मानता है, अगर उसमें सेंस आए तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए
इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है वो कैन बी डेंजरस, यानी खतरा वाला हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस यानी होता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है खतरा, जो यूनिवर्सल सत्य है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकता है यानी है, तो उसमें भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आता है जैसे आदत। अब आदत में जैसे चोर है, चोर की आदत क्या है? चोरी करना। अगर कहीं भी चोर दिख जाएगा तो आपको संभावना हो जाएगी इस बात के कि वह जरूर चोरी करेगा, क्योंकि उसके हैबिट में वो दिख रहा है। तो इस सेंस में हम लोग कैन का प्रयोग, जैसे एग्जांपल में देखिए कि एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, मतलब कि एक ईमानदार व्यक्ति जो है किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आदत है उसकी गलत न करना। एक ईमानदार व्यक्ति जो है कभी गलत नहीं कर सकता, ऐसा नेचर है उसका, यानी ऐसी सब स्वभाव है उसका जो कि कोई बदल नहीं सकता। तो इस सेंस में जब जिसकी स्वभाव नहीं बदला जा सके, जिसकी आदत है, उस आदत के सेंस में हम लोग कैन की बात होता है। इसको भी हम लोग संभावना में रहते कि नहीं उसका आदत है चोरी करने का, तो उसमें भी हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यानी जब भी स्वभाव आदत की बात आए और वहां पर कैन और में से किसी यूज करना होगा तो हम लोग हमेशा कैन का यूज करेंगे, और सार्वभौमिक सत्य की बात है तो उसमें हमेशा हम लोग कैन का ही उपयोग करेंगे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग, पहला एक यूज बता दिया मे का, अब आते हैं मे के दूसरे यूज की तरफ। देखिए दोस्तों, मे का जो यूज है, दूसरा यूज बता रहा हूं हमको कि अगर पॉसिबिलिटी है, यानी जहां पर संभावना है, संभावना या अनसर्टेन यानी अनिश्चितता की बात हो, वहां पर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इसका मतलब क्या है? संभावना है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वर्षा हम लोगों पर डिपेंड नहीं, हम लोगों को बस की बात नहीं है। तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है, यानी संभावना व्यक्त की जा रहा है कि वर्षा हो सकती है। तो जहां संभावना की बात आ जाए, कि संभावना व्यक्त करने की बात है, तो वहां पर हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि इट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। दैट मीन्स क्या है? ये अनिश्चित है, हम निश्चित नहीं है ये सत्य है कि झूठ है, लेकिन हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, अनिश्चितता की बात कर रहे हैं कि ये सिद्ध हो सकता है। जैसे दूसरा एक और एग्जांपल है कि यानी वह क्या है कि वह आज लेट हो सकती है, यानी वो लेट हो सकती है, मतलब लेट, ऐसे तो आना था उसके टाइम पर, लेकिन वो लेट हो सकती है। मैं क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, निश्चिंत नहीं, अनिश्चितता की बात कर रहे हैं। तो इस सेंस में हम लोग लेट मे का प्रयोग करते हैं। जहां पर संभावना की बात करनी हो या अनिश्चितता की बात करनी हो, तो उस सेंस में हम लोग मे का प्रयोग करेंगे, न कि कैन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं देखिए तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम कहता है कि मे का जो प्रयोग होता है, विश यानी इच्छा, प्रे यानी प्रार्थना, ब्लेस आशीर्वाद, यानी किसी को श्राप देने के व्यक्त करना हो तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। अपनी इच्छा व्यक्त करना हो या प्रार्थना व्यक्त करना हो या आशीर्वाद देना हो या किसी को अभिशाप देना हो, तो हम इस सेंस में हमेशा मे का ही यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे। जैसे इन सब का जो प्रयोग होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। देखिए जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे मे आपकी आयु क्या है? लंबी हो, मतलब क्या कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस सेंस में हम लोग मे का प्रयोग ही करते हैं दोस्तों। अगर प्रार्थना कर रहे हैं या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं, जैसे यहां पर मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लिखते हैं आपको, देखिए मे यू सक्सेड इन लाइफ, मतलब क्या है? हम इसमें भी प्रार्थना कर रहे हैं, यानी निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका एक तरह से आशीर्वाद भी है कि आपका जो जीवन है, आप जो है जीवन में अपने बहुत सफलता को पाए। इस सेंस में भी हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी क्या है? मे का यूज होता है। अगर और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे मे गॉड ब्लेस, मतलब इसमें क्या है? इसमें भी है कि भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी जो भगवान है, आपको भगवान आशीर्वाद दें। तो इसमें भी क्या है? ब्लेस की बात हो रही है, यानी जहां विश, प्रे, ब्लेस और कर्ज की बात हो और उसमें संभावना यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात हो, तो हम लोग हमेशा मे का प्रयोग करते हैं, न कि कैन का प्रयोग करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। लीजिए देखिए दोस्तों, इसको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर सो दैट या इन ऑर्डर दैट या केवल दैट के बाद अगर उद्देश्य की पूर्ति की बात हो, तो हम लोग मे का यूज करते हैं। सो दैट हो या इन ऑर्डर दैट के बाद किसी उद्देश्य की पूर्ति की बात हो, किसी पर्पोज की कंप्लीट होने की बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग नहीं करते। जैसा कि एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं,
यानी कठिन परिश्रम का उद्देश्य क्या है? सफल होना, यानी सफल होना। कठिन परिश्रम इसलिए कर रहे हैं कि मुझे सफल होना है। तो यहाँ पर जो शकु है इसके लिए हमेशा हम लोग मे का प्रयोग कर, जैसे एक ट्रांसलेट करेंगे कि आई वर्क हार्ड दैट, या इसमें सो दैट लगा देंगे या इन ऑर्डर दैट लगा देंगे। इसका ये ताकि जो है इसके लिए है। तो जब भी सो दैट हो या दैट हो या सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद अगर मे और कैन का प्रयोग करने की बात हो तो हम लोग हमेशा मे का प्रयोग करेंगे। और इसमें आई मे सक्सीड मतलब कि मैं सफल हो सकूं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अगर सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद अगर उद्देश्य की बात हो, किसी न किसी उद्देश्य की, मतलब पहला सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और दूसरा में उद्देश्य की बात हो, तो हम लोग उसमें हमेशा मे का प्रयोग करेंगे। जैसे ऐसे सेंटेंस जब भी आएगा तो हम लोग पहले वाले के बाद दूसरे वाले में हमेशा मे का ही प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आशा करता हूं दोस्तों आप लोग कैन और मे के दोनों में डिफरेंस भी समझ गए होंगे और दोनों का यूज भी अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है समझने में तो हमें कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए समझकर और दोस्तों को और शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो।